हेलो एवरीवन। बच्चों, आज साइंस में हम अपना टॉपिक नेक्स्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था बच्चों, वो किसके बारे में पढ़ा था? इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, संक्रामक रोग जिसको बोल सकते हैं। तो देखिए, उन जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, उनके साधन क्या है, मीन्स क्या है, यानी किसके द्वारा वो फैलते हैं। उनके मीन्स यानी माध्यम माध्यम कह सकते हैं यहाँ पर भाई, वो किसके किसके जरिए वो फैलते हैं। देखिए, आज हम करेंगे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं बच्चों। इसमें देखिए, वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक संक्रमित व्यक्ति से जिसको रोग होता है, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति में फैलते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है। किसके ज़रिए वो फैलते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, वो किसके ज़रिए हो सकते हैं? वाटर के ज़रिए हो सकते हैं, एयर के ज़रिए हो सकते हैं, फूड के ज़रिए हो सकते हैं, या कोई वेक्टर पढ़ेंगे बच्चों। वेक्टर के ज़रिए कोई भी हम पढ़ेंगे इसमें, या फिज़िकल कांटेक्ट से हो सकते हैं, या सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हम बात करेंगे थ्रू एयर की, बाय स्नीजिंग या कफिंग, यानी जैसे आप छींक मार देते हो, ठीक है, खांस देते हो, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर के अंदर, एयर में फैल जाते हैं, और क्या करते हैं फिर एंटर कर जाते हैं, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी हो जाती है, टोबैको टीबी कह सकते हैं, निमोनिया आप कह सकते हैं। अभी जैसे आपको पता ही है, अभी जो कौन सा है, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो भी हम इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे किसके ज़रिए फैलता है, वो एयर के ज़रिए हम कह नहीं सकते, लेकिन जब एक व्यक्ति बिल्कुल पास में हो जिसको ये कोरोना है, तो अगर वो कोई भी, जैसे आपको पता ही है ये ज़्यादा जुकाम वाला ही है, तो वो दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, आगे कर देंगे। थ्रू वाटर की बात हम करने वाले हैं। देखिए, वाटर के ज़रिए हम कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने पानी को अच्छे से नहीं पिया, या दूषित पानी यानी इन्फेक्टेड उसमें, या कह सकते हैं उसके अंदर जो वायरस या फिर बैक्टीरिया वगैरह है, तो उससे भी हमें क्या हो जाता है, हमें रोग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे शरीर में एंट्री कर सकते हैं पानी को पीने से, या भोजन को खाने से, या फिर कह सकते हैं जिसमें पानी है उन चीज़ों को, जैसे तरबूज वगैरह है ना, पानी होता है जिसके अंदर, ऐसी चीज़ें खाने से जो जिसमें पानी है, या फिर कह सकते हैं फूड, अगर हम हम फूड खा रहे हैं, भोजन जो हम खा रहे हैं उसके अंदर भी अगर क्या है, इन्फेक्शन है, यानी कह सकते हैं, या फिर उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, तो हमें क्या हो जाता है, हमें रोग हो सकता है। ठीक है, या हम अस्वस्थ अनहेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना है। तो ये कोलेरा वगैरह है, इसमें वाटर से होते हैं। आपको पता है हैज़ा कहते हैं ना, हैजा वगैरह, है ना, ये याद रखना है। आगे है वेक्टर्स डिजीज़। क्या होते हैं वेक्टर्स? क्या होते हैं बच्चों, जैसे एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई रोग है, अब वो रोग उस व्यक्ति से किसी दूसरे में कैसे जाएगा, वो वेक्टर होते हैं, वो जो उसको लेके जाता है। जैसे आपको पता है मलेरिया का क्या होता है, मलेरिया या डेंगू हम कह सकते हैं अलग से। देखिए बच्चों, मान के चलिए एक व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है, तो होता क्या है, एक मच्छर आता है उस व्यक्ति को, उसको व्यक्ति को अगर काट लेता है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है जिसको डेंगू है, तो क्या होता है, उस अस्वस्थ व्यक्ति से उस डेंगू के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रोब्स हैं, वो उस मच्छर में चले जाते हैं। उस मच्छर में चले जाते हैं कहाँ से? उस व्यक्ति से जिसके अंदर वो डेंगू है या फिर मलेरिया है। फिर क्या होता है, वही मच्छर फिर किसी दूसरे अनहेल्दी पर्सन को काटता है, हेल्दी पर्सन को काटता है, तो फिर उसको भी वो संक्रमित हो जाता है, वो भी इन्फेक्शस डिजीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स जैसे एनोफिलीज मॉस्क्यूट है, फीमेल मॉस्क्यूट है, ऑल्सो वर्क एज अ वेक्टर ऑफ डिजीज़, यानी वेक्टर डिजीज़ का काम करता है। वेक्टर्स आप एक तरह से क्या कह सकते हो बच्चों, जिसके जरिए कोई रोग हमें फैलता है। ठीक है, फैलने वाली बात हम कर सकते हैं।
वेक्टर्स, ऐसे नाम है वेक्टर्स, यानी एक तरह से साधन की बात कर सकते हैं। कोई मच्छर हो सकता है, कोई मक्खी हो सकती है, मतलब कोई भी वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, वेक्टर। या फिर किसी पशु के द्वारा चला जाए तो वो वेक्टर हो गया, ठीक है। थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ये तो आपको पता ही है बच्चों, एड्स वगैरह सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से हो जाते हैं। एक हेल्दी पर्सन से एक अनहेल्दी, यानी हेल्दी जो पर्सन है उसके अंदर हो जाता है बाई सेक्सुअल डिजीज़ भी। एड्स जैसे एग्जाम्पल इसमें याद रखने बच्चों, बिल्कुल ईजी है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पूछा क्या जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते क्या हैं, क्वेश्चन आता है इन्फेक्शियस डिजीज़ होते क्या हैं। ये पहले हम वीडियो में कर चुके हैं। भाई एक पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से जो हेल्दी पर्सन में जाते हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। और उनके वो जाते कैसे हैं, उनका जरिया कैसा है, मीन्स क्या है उनके, है ना, साधन क्या है। तो अभी जो मैंने बताया है ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। एनिमल्स के ज़रिए भी हो सकते हैं, जैसे आपको पता है अगर कोई कुत्ता है, मान लीजिए आपको कुत्ते के काटने से पड़ा होगा, एक तरह से रेबीज आपने पढ़ा होगा ना। तो यानी ये बच्चों ईजी सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन है, इसको राइट करना है अच्छे से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।